हे पीप, क्या वो नाच है तुमरा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने रिसेंटली आप द्वारा चूज की हुए 4 डिफरेंट मूवीज की एक सीरीज को एक्सप्लेन किया है, जिसमें से लास्ट मूवी 2002 में आई द रिंग थी। इसलिए मैंने सोचा जब मैंने द रिंग एक्सप्लेन कर ही दी है तो मैं इस मूवी के सीरीज को भी कैसे अधूरा छोड़ दूं। तो इसलिए आज मैं आपको द रिंग 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि द रिंग की डायरेक्ट सीक्वल है ना। अगर आपने अभी तक मेरी द रिंग की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो प्लीज आप जाकर पहले उस वीडियो को देख लो, वरना आपको द रिंग 2 ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगी। मैं द रिंग का डिस्क्रिप्शन में लिंक सबसे ऊपर दे दूंगा। नाउ द रिंग 2 2005 में रिलीज हुई थी, जिसे क्रिटिक्स और ऑडियंस द्वारा भी अच्छे रिस्पांस मिले थे। आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको द रिंग 2 मूवी के स्टोरी को कंप्लीटली नैरेट करने की कोशिश करूंगा। नाउ वीडियो शुरू करने से पहले इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो फॉर नाउ वक्त को और ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। दोस्तों, जैसा कि हमने द रिंग के लास्ट सीन में देखा था कि रेचल एडन के हाथों से उस कर्स टेप की एक कॉपी बनवाती है, ताकि समारा का कर्स एडन के ऊपर से फॉरवर्ड हो जाए। क्योंकि अगर कोई उस टेप को देख लेता है तो वो तभी बच सकता है जब वो उस टेप की कॉपी बनाकर किसी और को दिखाए। द रिंग 2 की कहानी ठीक यही से 6 महीने बाद से शुरू होती है, जहां इन द फर्स्ट सीन हम जैक एंड एमिली नाम के एक कपल को देख पाते हैं। दरअसल जैक ने वो कर्स टेप देख ली थी एंड उसके 7 दिन पूरे होने में बस कुछ मिनट ही बचे रह गए थे, इसलिए वो खुद की जान बचाने के लिए उस कर्स टेप की एक कॉपी अपनी जीएफ को दिखाता है। बट वीडियो शुरू होने के बाद एमिली डर के मारे अपने आंखों को हाथों से ढक लेती है एंड समारा का कर्स जैक पे ही रह जाता है। नाउ 7 दिन के कुछ मिनट पूरे होते ही समारा वहां आकर जैक को मार डालती है। नाउ इन द नेक्स्ट सीन हम व्यूअर्स रेचल और एडन को देख पाते हैं, जो अपने पुराने घर को छोड़कर एक न्यू शहर में शिफ्ट हो जाते हैं ताकि वो अपने पास्ट को भुला सके। रेचल इस शहर में एक न्यूज़ पब्लिशर में जॉब करती है एंड उनकी लाइफ अब बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है। बट फिर एक दिन रेचल को अपने ऑफिस में एक न्यूज़ के बारे में पता चलता है, जहां एक जैक नाम के 17 साल के लड़के की अजीब तरीके से डेथ हो गई थी। उस लड़के का घर पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ था एंड उस लड़के की गर्लफ्रेंड डर के मारे बेसमेंट में छुपी हुई थी। नाउ ये न्यूज़ सुन रेचल तुरंत ही उस लड़के के घर पहुंचती है, जहां एम्बुलेंस में उसकी बॉडी को देख रेचल बहुत ज़्यादा डर जाती है, कॉज जैक की बॉडी पूरी तरीके से डिसफिगर्ड थी। नाउ रेचल सब समझ जाती है कि ये सब समारा ने किया है, इसलिए वो पुलिस स्टेशन में जाकर जैक की गर्लफ्रेंड एमिली से उस कर्स टेप के बारे में पूछती है, जहां उसे पता चलता है कि वो टेप अभी भी जैक के घर में ही है। रेचल तुरंत ही जैक के घर जाकर वो टेप लेती है और एक जंगल में ले जाकर उस कर्स टेप को जला देती है एंड यहाँ हम उस टेप के जलने के दौरान उससे अजीब तरीके से किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वेल नाउ यहाँ दूसरी तरफ रेचल के ठीक टेप को जलाने के बाद एडन को एक अजीब सा सपना आता है, जिसमें वो देखता है कि उनके घर में कोई नहीं है और उनका टीवी अपने आप ही चालू हो गया है। एडन देखता है कि उस टीवी में वही कर्स वीडियो प्ले हो रही है जिसे इससे पहले भी उसने देखा था। वो देखता है कि समारा एक कुएं में से बाहर आकर उसे खींचकर अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश कर रही है और तभी एडन की नींद डर से टूट जाती है। बट एडन अपने सडन डरावने ड्रीम के बारे में रेचल को कुछ भी नहीं बताता ताकि वो टेंशन ना ले। ना उस ड्रीम के बाद से ही एडन थोड़ा सा अपसेट सा रहने लगा था, इसलिए रेचल उसका मूड ठीक करने के लिए उसे पास में एक मेले में ले जाती है। बट मेले में जाकर एडन जब वहाँ के वॉशरूम में मुंह धोने जाता है, उसे वह अजीब सी वाइब्स आने लगती है, मानो उसे कोई फॉलो कर रहा हो। एडन तुरंत ही मिरर के सामने खड़े होकर खुद की फोटोज बार बार खींचने लगता है, बट तभी रेचल वहाँ आकर एडन को वहाँ से ले जाती है। नाउ मेले से घर लौटते वक्त इनके कार के सामने सडनली एक हिरन आ जाता है, जिसके वजह से रेचल को कार रोकनी पड़ती है। बट धीरे धीरे उधर कई और हिरन आ जाते हैं एंड वो सब इनके कार पे हमला करने लगते हैं। बट रेचल एट एनी हाउ वहाँ से कार ड्राइव करके एडन को लेकर घर से ही सलामत वापस आ जाती है। बट घर आते आते एडन की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है एंड उसके शरीर पूरा ठंडा पड़ जाता है। नाउ रेचल तुरंत ही किसी नर्स को कॉल करती है और एडन की इस हालत के बारे में बताती है।
नर्स से बात करने के बाद जब रेचल एडन के कमरे में जाती है तो उसे वहां रूम में एक वॉल के सामने समारा दिखती है। रेचल डर के मारे बेड में एडन को देखती है, लेकिन उधर एडन नहीं होता। और जब रेचल समारा की तरफ फिर से देखती है तो ठीक उसी जगह पे एडन खड़ा होता है। एंड हियर वी क्लियरली अंडरस्टैंड कि समारा ने अब पूरी तरीके से एडन के शरीर को पोजेस कर लिया था। नाउ रेचल डर के मारे उस घर को छोड़कर एडन को लेकर अपने ऑफिस आ जाती है, जहां एडन बोलता है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है और समारा अपनी काली दुनिया से हमारी दुनिया में वापस आ गई है। वो हमें हमेशा सुन पाती है, तो इसलिए हमें सोना चाहिए, कॉज सोते हुए वो हमें नहीं सुन सकती। नाउ रेचल को एडन की बातें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो उसे लेकर अपने दोस्त मैक्स के घर चली जाती है। वेल नाउ मैक्स के घर जाने के बाद रेचल एडन का टेम्परेचर जो उतर गया था उसे नॉर्मल करने के लिए उसे बाथ टब में गर्म पानी में बैठाती है। बट इधर हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि एडन पानी में जाने से बहुत डर रहा था। खैर एडन को गर्म पानी में बैठाकर रेचल मैक्स को वहां छोड़कर अपने घर जाती है अपने कुछ जरूरत के सामान लेने, और उधर उसे एडन का कैमरा मिलता है जिसमें हम एडन के मेले की वॉशरूम वाली तस्वीरों को देख पाते हैं, जिसमें हर तस्वीर में एडन के पीछे समारा खड़ी हुई थी। इन फोटोज को देख रेचल तुरंत ही मैक्स के घर एडन के पास वापस जाती है, जहां वो देखती है कि वॉशरूम अंदर से लॉक हो चुका है और एडन अंदर अकेला था। नाउ रेचल और मैक्स के बहुत कोशिश करने के बाद वॉशरूम का दरवाजा खुल जाता है और रेचल देखती है कि पूरे वॉशरूम में बाथटब का पानी ऊपर उड़ रहा है और बाथटब में एडन को समारा पकड़ कर बैठी हुई है। नाउ जैसे ही रेचल एडन के पास जाती है तो वॉशरूम में उड़ता हुआ पानी रेचल के ऊपर गिरता है। नाउ ये सब हालत देख मैक्स तुरंत ही एडन को एक हॉस्पिटल में एडमिट करता है ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। यहाँ मैक्स अब रेचल से सारी सच्चाई सुनने मांगता है, बट रेचल जब समारा के बारे में बताती है तो मैक्स उस पर जरा सा भी बिलीव नहीं करता। रेचल मैक्स को बोलती है कि अगर यकीन नहीं होता तो एडन की एक तस्वीर खींच के देख लो, उससे सब सच पता चल जाएगा। वेल नाउ आगे रेचल हॉस्पिटल में बेहोश एडन का हाथ पकड़कर बेहद रोने लगती है और तभी उसे समारा के पास्ट के कुछ कटआउट्स विजन आने लगते हैं। इन विजन्स को देखने के बाद रेचल तुरंत ही फिर से मोइस्को आइलैंड जाती है, जहां मॉर्गन्स के घर के बेसमेंट से उसे समारा के एडॉप्टेशन से जुड़े हुए कुछ डिटेल्स और समारा की डायरी मिलती है, जिसे फॉलो करते करते रेचल एक ऑर्फनेज में पहुंचती है, जहां उसे समारा की असली मॉम इवलिन के बारे में पता चलता है। ऑर्फनेज की हेड मिस्ट्रेस कब बताती है कि इवलिन 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी जब वो इस ऑर्फनेज में आई थी और समारा का जन्म भी इधर ही हुआ था। उनका ये कहना था कि जन्म के वक्त तो हर बच्चा रोता है, बट समारा कभी नहीं रोई, सिवाय जब उसकी माँ उसे नहलाने की कोशिश करती, तब वो बेहद रोती थी। वो आगे रेचल को ये भी बताती है कि इवलिन ने कई बार समारा को पानी में डुबा के मारने की कोशिश भी की थी, क्योंकि इवलिन को लगता था कि समारा एक नॉर्मल बच्ची नहीं बल्कि बच्चे के रूप में पानी की दुनिया से आई हुई एक शैतान है। इसलिए उन्होंने इवलिन को समारा से अलग कर एक मेंटल असाइलम में भेज दिया और समारा के थोड़े बड़े हो जाने के बाद मॉर्गन्स ने उसे अडॉप्ट कर लिया। नाउ ये सब सुन रेचल अब मेंटल असाइलम जाकर फाइनली इवलिन से मिलती है। इवलिन रेचल को देखते ही बोलती है कि मुझे पता है कि तुम इधर अपने बेटे के लिए आई हो, बट गलती तुम्हारी ही है क्योंकि तुम्ही ने उसे आज़ाद किया था। याद रखो कि मरे हुए लोग कभी भी नहीं सोते, सो अगर तुमको अपने बेटे को बचाना है तो उसे सुलाना पड़ेगा और अपनी बेटी की बात सुननी पड़ेगी। इवलिन ये सब बता ही रही थी कि तभी उधर असाइलम का केयरटेकर आकर टाइम खत्म हो गया बोलकर रेचल को वहां से ले जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हॉस्पिटल में पोजेस्ड एडन होश में आकर अपने मॉम के पास जाने की जिद करता है, जहां उसे एक डॉक्टर जाने नहीं दे रही थी। इसलिए एडन अर्थात समारा उस डॉक्टर को अपने वश में कर उसकी जान ले लेती है और पोजेस्ड एडन मैक्स के घर चला जाता है। नाउ रेचल सब कुछ जानने के बाद मैक्स के घर आती है, जहां घर के बाहर कार में रेचल को मैक्स की लाश बाकी लाशों की तरह डिसफिगर्ड हालत में मिलती है। रेचल मैक्स की बॉडी देख बेहद रोती है और बहुत हिम्मत जुटाने के बाद वो घर के अंदर घुसती है। घर के अंदर जाकर उसे एडन टीवी देखते हुए दिखता है और जब रेचल एडन से मैक्स के बारे में पूछती है तो एडन झूठ बोलता है कि मैक्स तो घर ही नहीं आया था, जिससे रेचल कंप्लीटली समझ जाती है कि उसका बेटा एडन अभी भी समारा द्वारा पोजेस्ड है और उसी ने मैक्स को मारा है। नाउ रेचल अपने कमरे में जाकर बेहद रोती है और रोते रोते उसकी आंख लग जाती है।
आग लगने के बाद रेचल एक ड्रीम देखती है जिसमें एडन उसको बोल रहा था कि समारा को पानी से बहुत डर लगता है, तो रेचल को एडन को भी पानी में डुबा देना चाहिए ताकि समारा उसकी बॉडी से चली जाए। नाउ रेचल की नींद टूटती है तो वो देखती है कि बहुत रात हो जाने के बावजूद एडन जागकर टीवी देख रहा था, क्योंकि एज वी नो कि मरे हुए लोग कभी सोया नहीं करते। नाउ रेचल एक प्लान करती है जिसमें वो खुद के और एडन के लिए एक सैंडविच लाती है, जिसमें से एडन के सैंडविच में उसने नींद की दवाई मिलाती है। एडन उस सैंडविच को खाता है और कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है। रेचल सोए हुए एडन को लेकर पानी से भरे हुए बाथटब में लेटाती है, बट एडन को पानी में डालते ही उसे फिर से होश आ जाता है और वो रेचल को अपनी प्यारी प्यारी बातों से बहलाने की कोशिश करता है, बट रेचल अब की बार उसकी एक नहीं सुनती और उसे पानी में पूरा डुबा देती है, जिससे पानी का रंग अचानक से पूरा काला हो जाता है और समारा की आत्मा तुरंत ही एडन की बॉडी से भाग जाती है और एडन वापस से नॉर्मल हो जाता है। इन दिस सीन हमें पहली वाली मूवी की तरह फिर से लगता है कि ये मूवी की शायद हैप्पी एंडिंग होगी, बट तभी उनके घर का टीवी फिर से अपने आप ऑन हो जाता है, जहां एक कुएं से फिर से समारा निकल कर एडन को पकड़ने आती है। बट अब की बार रेचल समारा के सामने आ जाती है, जिससे समारा रेचल को लेकर अपनी दुनिया में मतलब उसी कुएं में ले जाती है। रेचल कुएं के अंदर फ्लोट करते हुए समझ नहीं पा रही थी कि उसे अब क्या करना चाहिए, बट तभी उसे समारा की माँ इवलिन की कही हुई कुछ बातें याद आती है कि गलती रेचल की ही थी क्योंकि उसी ने उसे आज़ाद किया था। और तब रेचल समझ पाती है कि हाँ, उसी ने उस कुएं का लिड पहली बार हटाया था जो अभी तक खुला हुआ है, जहाँ से समारा इस दुनिया से हमारी दुनिया में जा पा रही थी, और इसीलिए ही टेप के जलने के बाद भी समारा का कनेक्शन हमारी दुनिया से बना रहा। नाउ रेचल सब कुछ क्लियरली समझ जाने के बाद कुएं के वॉल पे क्लाइंब करते हुए ऊपर चढ़ती है, जहां उसके पीछे समारा भी चढ़ने लगती है। बट इससे पहले कि समारा कुएं के बाहर आ पाती, रेचल कुएं के लिड को पूरी तरह से बंद कर देती है, जिससे समारा वापस से अपनी दुनिया में कैद हो जाती है। वेल नाउ इधर रेचल एडन की आवाज को फॉलो करते हुए सामने के रिवर में कूद जाती है और हमारी दुनिया में फिर से वापस चली आती है। एंड फाइनली ये मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों के संग शेयर जरूर करें। एंड अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो और इस चैनल पे नए हो तो नीचे उस लाल वाले बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में उस घंटे को भी बजा दे, ताकि इस चैनल से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वरना यू नो ना माता रानी पाप लगाएगी। नाउ कम टू द टुडे शाउट आउट। तो आज का हमारा शाउट आउट जाता है पूजा वैद्य को, जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो के सवाल के सही जवाब को सबसे पहले दिया था। एंड ऑल्सो शी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनको हमारे चैनल में ये लेके दूसरी बार शाउट आउट मिल रहा है। सो टुडे शाउट आउट गोज टू पूजा वैद्य। नाउ आज का हमारा शाउट आउट सवाल ये है कि मैंने इस वीडियो में कितनी बार समारा नाम का उपयोग किया है। आपको इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सबसे पहले सही जवाब देने वाले को अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। नाउ तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।